तो गाइस क्वार्टर फाइनल्स की शुरुआत दो बीजीएमआई टीम्स -5 पॉइंट्स के साथ में किए, मतलब उनके ऊपर 5 पॉइंट्स की पेनल्टी लगी थी। एंड ये दो टीम है टीम वाइल्ड फैंग्स एंड टीम मैड किंग्स ई स्पोर्ट्स, जिसके बारे में गाइस ये बोला गया कि अंडर रूल नंबर 6 इनके ऊपर ये पेनल्टी लगी है। बट एग्जैक्टली लैन इवेंट पर क्या हुआ वो चीज तो क्राफ्टन की तरफ से रिवील नहीं हुई है। बट ये चीज के बारे में कास्टर्स लाइव स्ट्रीम पर रिप्लाई किए क्या प्लेयर्स कुछ ऐसा किए जो कि उनसे करना एक्सपेक्टेड नहीं था। एग्जैक्टली क्या हुआ था भाई, एग्जैक्टली बताने के लिए मैं नहीं हूँ। अगर अगली बार बताएंगे, अगली बार अगर कोई टीम ऐसा करती है ना फिर उसका रिवील करेंगे पूरा। We don't have permission. भाई अब ग्लोबल चैंपियनशिप जा रहे हैं यार, ये ऐसी हरकतें करेंगे हमारी टीम्स। छी छी, गंदी बात है भाई। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टीम सोल नकुल की तरफ से। वो बात की लाइव स्ट्रीम पर एंग्री मूवमेंट्स के बारे में। तो गाइस बीएमएसडी लैन इवेंट से मैचेस के बाद में हमको काफी सारे प्लेयर्स के एंग्री मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ पर लाइव स्ट्रीम पर ही वो एंगर शो करते हैं, डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं। बट अभी तक ये चीज टीम सोल के प्लेयर्स की तरफ से देखने को नहीं मिली है, जिसके ऊपर रिप्लाई करके नकुल आज ये कहे जैसे बाकी टीम्स वाले गेम के बाद एक दूसरे की गलतियां निकाल रहे होते हैं, भड़क रहे होते हैं, वी डोंट वांट यू टू डू दैट ऑन कैमरा। चिल करो यार, जो गलतियां होती है वो नॉर्मली डिस्कस करते हैं, इतना वो नहीं करते, रेस वगैरह भी नहीं करता कोई, सब नॉर्मल है। बाकी तो आप सबको पता ही है भाई, स्क्रीन पे इतनी बार देखा, हंसते ही रहते हैं हम तो। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं बीजीएमआई रैंक पुश में चीटर्स के बारे में। तो ये चीज के बारे में गाइस हम लोग बात किए थे, टॉप पर कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी केडी 50 से भी ज्यादा थी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर ये चीज पर स्काउट रिएक्ट किए थे कि ये प्लेयर्स की आईडी वो ऑफिशियल्स को भेजने वाले हैं। एंड गेस व्हाट, इसके बाद गाइस वो आईडीज को बैन कर दिया गया। फिर वापस से इस पर रिप्लाई करके स्काउट ये कहे बैन मतलब किसने, मैंने बोला ना बैन करवा दूंगा, मैंने डाल दिया था टेक्स्ट वैक्स डालना था तो फिल्टर होके बैन हुए होंगे। कॉम्बैट रेटिंग अलग होता है, अरे चूत क्यों, ये दिखाता हूँ, ये कॉम्बैट रेटिंग वाले सब बैन, ये लोग जितने थे ना, ये सब बैठे हुए बैन वाले नीचे तक सब बैन ही है। देखो ये सब थे पहले टॉप 10 के अंदर। ये बंदा 50 केडी, मेरे को अच्छे ज्यादा स्ट्रीम पे देखी थी मैंने इसकी आईडी। हाँ ब्रांड आ गया, ये देखो 48 केडी, ये देखो 52 केडी, ये सब चीजें थे। अगर अभी भी बेटे, अगर तुमको ऐसा लगता है करो कि तुम्हारे पास स्टिल इफ यू गाइस थिंक यू कैन डू दिस बुलशिट एंड यू वांट अ चैलेंज, प्लीज कोई 50 केडी या फिर 30 केडी वाला बंदा जाओ रैंक में बैठो, मैं आपको एक ही दिन में बैन करवाता हूँ। शक्तियाँ हम पे भी है, तुम पे हैक की शक्ति है, हम पे बैन की शक्ति है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है पंक की तरफ से। वो बात की है टीम गॉड लाइक के बारे में। तो अगर बात करें टीम गॉड लाइक के अपर ब्रैकेट मैचेस की, तो वहां पर टीम गॉड लाइक 16 मैचेस में से एक भी चिकन डिनर नहीं निकाल पाए थे। एंड उसके बाद अगर क्वार्टर फाइनल्स के डे 1 की भी बात करें तो 3 मैचेस हो गए, बट टीम गॉड लाइक का अभी तक भी कोई चिकन डिनर नहीं आया है बीएमएसडी में। तो ये चीज पर रिप्लाई करके पंक ये कहे पंक भाई 16 मैच एक भी चिकन डिनर नहीं है। अरे वही यार, अभी जो भी 16 मैच हो गए उसका यार मैं कोई लेकर बैठूंगा नहीं कि ये हो गया वो हो गया। रिसेट हुए हैं तो जो भी चीजें हमने मिस्टेक करी, मेरे एंड से भी, सबके एंड से भी, पांचों ने एक दूसरे के ऊपर बैठ के बोला कि लो इन चीजों पे फोकस करना है दूसरे को। और कुछ मिस्टेक है बहुत छोटी बच्चों वाली, वो नहीं करेंगे आपस में तो भी गेम बन बनाया मिल जाता है। बस वही गलती हमें करनी नहीं है, एंड तक सर्वाइव करना एज ए टीम और एंड तक निकाल देंगे। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्नैक्स गेमिंग की तरफ से। वो बात की है मोर्टल के बारे में। तो एक दिन गाइस उनकी लाइव स्ट्रीम पर मोर्टल की वॉचिंग के बारे में लिखे आज मॉडल भाई की स्ट्रीम देखी, बहुत ज्यादा बुरा लगा, बंदे बस 500 वाचिंग थी, क्या वो लेजेंड है क्या हो गए। मोहम्मद इरफान भाई वो भी इनएक्टिव था बहुत टाइम से, बहुत ट्रैवल कर रहा है इधर उधर। लेट हिम आल्सो गेट इनटू द रिदम, उसको चीजें करने तो जो लोग पसंद करते हैं उसको देखना, वो करेगा रेगुलरली, अपने आप लोग देखनेंगे। बाकी उसको वाचिंग 1 आओ 100 आओ 1000 आओ या 1 लाख आओ या 2 लाख आओ, मॉडल है यार। यू कांट चेंज दैट नेम, यू कांट चेंज दैट टैग, डजंट मैटर ब्रो, ही इज स्टिल मॉडल। अगर वो यूट्यूब पे कुछ ना करे फिर भी वो कहीं जाए तो वो मॉडल ही रहेगा भाई। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो मेजी बात की है ग्रोइंग ऑफ इंडियन ई स्पोर्ट्स। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें बीजीएमआई की, तो बीजीएमआई के अंदर भी अब हमको ट्रांसफर सीजन देखने को मिलेगा। प्लेयर जो कि साल में कभी भी अपनी टीम्स को चेंज कर देते थे वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये करना बस उनको साल में 2 ही बार अलाउड होगा। एंड अगर ये रूल को वो ब्रेक करते हैं तो थर्ड पार्टी टूर्नामेंट्स में उनको स्लॉट भी नहीं मिलेगा। तो ये चीज के बारे में बात करके मेजी भी ये कहे काफी बढ़िया चीजें हैं जो इंडियन ई स्पोर्ट्स में आने वाली हैं। तो मुझे ये सारी चीजें देखकर अच्छा लग रहा है कि जिस चीज का खासकर मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत टाइम से इस चीज का वेट कर रहा था कि ये सारी चीजें कब से शुरू होंगी और फाइनली ये सारी चीजें शुरू हो रही हैं। तो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब बस आने वाले टाइम पे इंडियन ई स्पोर्ट्स बिल्कुल, तो बस अब इंडियन ई स्पोर्ट्स को उस लेवल तक जाते हुए देखना है जहां तक उसको पहुंचना चाहिए था। इंडियन ई स्पोर्ट्स नॉट जस्ट की बीजीएमआई चल रहा है और भी बहुत सारी चीजें। तो बट यस, जो मेन चीज है, जो बेसिक्स है, पहले वो सही होना चाहिए था, अब वो बेसिक सही हो रहे हैं। तो देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मतलब सुकून मिल रहा है वैसा। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं फीनिक्स ई स्पोर्ट्स के बारे में। तो क्वार्टर फाइनल्स के डे 1 के बाद फीनिक्स ई स्पोर्ट्स #1 पर चल रहे हैं। एंड साथ ही में अगर हम बात करें उनके प्लेयर्स के बारे में, तो टॉप 5 प्लेयर्स में उनके 3 प्लेयर हैं। फिर टीम परफॉर्मेंस एंड प्लेयर्स के बारे में रिप्लाई करके ऐश ये कहे एंड सबसे बड़ी बात जो अभी देखने को मिली है वो ये है कि आपके 3 प्लेयर्स टॉप 5 प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल हैं, जिसमें से एक आप खुद हैं। 11 फ्रैग निकाले आपने आज के दिन में, एंड आई रियली वांट टू नो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस सक्सेस।
मतलब ऐसे फ्रैगर लिस्ट में आने के लिए तो कोई नहीं खेल रहा है हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली क्वालिफाइड है तो मेन गोल इज क्वालिफाइंग, तो हर मैच का इंपॉर्टेंस रख रहे हैं हम, मैक्सिमम पॉइंट्स वही सोच के खेल रहे हैं, किल्स अपने आप निकल जा रहे हैं, अग्रेसिव माइंडसेट रखा है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। बट ऐश, मैंने सुना है कि आपने ये लाइनअप बस एक दिन पहले बनाई थी टूर्नामेंट से, और उसके बाद आपने इतने अलग अलग इंडिविजुअल्स को संभाला है, यहाँ तक उनको लेके आया है। इसके पीछे कैसे आप करते हैं और ये प्लेयर्स को पिक कैसे किया आपने? प्लेयर्स पिक वाला स्टोरी तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बट यस एक दिन पहले ही हमारा रोस्टर क्रिएट हुआ था, एंड इसमें मतलब सिर्फ मैं इनको हैंडल करने का ऐसा रोल नहीं है। अब इतनी मतलब एकदम एंड मोमेंट पे चीज़ें हुई है ना, तो इनमें इनका भी रोल है कि ये तीनों भी एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं, सब में इतना अंडरस्टैंडिंग है, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। मैं लकी हूँ कि मेरे को ऐसे प्लेयर मिल गए। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्काउट के रिलेटेड। तो स्काउट के न्यू शो से पहले उनका हमको मीडिया इंटरव्यूज देखने को मिला, जहां पर स्काउट से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किसी एक प्लेयर के साथ में 1v1 करना चाहोगे, एंड साथ ही में स्काउट रिप्लाई किए जो कुछ लोग उनको कंट्रोवर्सी किंग बोलते हैं, ऐसा क्यों है? One pro player you would love to 1v1, Indian or international? Internationally, I think in my field I would love to go with Paraboy. Okay. But Scout, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, why it is called, like मैंने पढ़ रही थी आपके बारे में, you're also named sometimes as a controversy king. I think लोग जैसे कि obviously बहुत लोग जो इस गेमिंग फील्ड से आते नहीं है या फिर कोई भी स्पोर्ट्स फील्ड में, या स्पोर्ट्स फील्ड पकड़ा किसी भी फील्ड पकड़ लो, जब भी आप कोई सही चीज़ के स्टैंड लेते हो, आई थिंक देन यू नेम इट एज अ कंट्रोवर्सी। सबके दो ओपिनियंस रहते हैं, तो मैं एक ऐसा बैकग्राउंड चाहता हूँ जहाँ पे मैं देखता नहीं हूँ कि यार की चीज़ें गलत हो रही है तो मेरे को उस चीज़ का सपोर्ट करना। इफ आई फील इट्स रॉन्ग एंड इफ इट इज रॉन्ग आई टेक अ स्टैंड कि नहीं भाई चीज़ गलत है, ये नहीं करना चाहिए। तो मे भी इस चीज़ के लिए लोगों को ऐसा लगता है यार स्काउट ने बहुत सारी चीज़ों के लिए स्टैंड लिया तो उसमें कंट्रोवर्सी होगी, तो नहीं यार स्काउट हर बार स्टैंड लिया तो मैं भी कंट्रोवर्सी का एक टाइटल डाल दिया गया। तो आई थिंक ये बहुत 50-50 वाला चीज़ है। लोगों को फैक्ट्स जब लोग रिसर्च करते हैं तो लोगों का पर्सपेक्टिव बदल जाता है। तो या इट डिपेंड्स कि लोग खाली 2 रील के पन्ने पढ़ के या फिर पेज पढ़ के कुछ बोले या फिर पूरा देखे कि क्या हुआ है। और गाइस नेक्स्ट अगर अपडेट निकल कर आती है बीजीएमआई कास्टर्स की तरफ से, वो बात की है टीम गॉडलाइक के 4th प्लेयर सिम्प एंड गोडजी के बीच में स्विच के बारे में। तो एग्जैक्टली उनको क्या लगता है कि कौन से प्लेयर को टीम में खेलना चाहिए, एंड क्या ये चेंज करना टीम गॉडलाइक को कोस्ट कर रहा है? सिम्प प्लेइंग टुडे, भाई मेरे को एक चीज समझ नहीं आ रही, कभी सिम्प खिला रहे हो कभी गॉड्स खिला रहे हो, एक खिला लो ना भाई, इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, बाहर हो जाओगे 3 महीने खाली बैठना पड़ेगा, थोड़ा फिक्स कर लो एक। रावण जी आपका कोई ओपिनियन इसमें? मेरे को लग रहा है सिम्प ही खेलेगा। आप सिम्प खेलेगा, आप गॉड्स नहीं खेलेगा? क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन का डर नहीं था, तो लोग पूरा एक्सपेरिमेंट फेज में अपने आप को लेके, बट एमएस था ना पूरा महीना एक्सपेरिमेंट करने के लिए, यहाँ क्यों कर रहे हो? उधर वाले में एक तरीके से देखो ना, रूल्स अलग थे, रेगुलेशन डिफरेंस था तो वहाँ पे कर लिया। बट यहाँ पे थोड़ा क्लासी प्ले चाहिए, मतलब सिम्प आज उस तनाव में फिनिश नहीं निकाला, वो फैक्ट है, बट मेरे को लगता है उसके आने से टीम में कुछ तो जमा जाता है, वो साइड लाइन से कुछ तो बोलता हुआ कवर देता होगा, ऐसा कि बाकी प्लेयर्स एकदम चढ़ के खेल रहे हैं। बढ़िया, पंच लेफ्ट से चढ़ा था, जोनाथन सामने से चढ़ा था, दैट्स द पॉइंट राइट। मैंने जो बोला था, सिम्प है ना टीम में थोड़ा सा कंट्रोल आता है। हम बोल रहे थे कि गॉडलाइक का जो गेम प्ले है ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे पे भरोसा नहीं कर रहे यार, मतलब वो प्रॉपर टीम प्ले देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मानो कि तुम 4 अच्छे फायर पावर वाले प्लेयर्स को एक लॉबी में एक साथ टीम में खिलाओ और फिर वो जैसा खेलेंगे विदाउट एनी सिनर्जी, वैसा चल रहा है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है टीम जीडीआर रोमिन की तरफ से, वो बात की है न्यू जोन मेटा वर्सेस ओल्ड जोन मेटा के बारे में। तो ओल्ड जोन मेटा में टीम जीडीआर काफी बढ़िया खेले थे, बट अगर बात करें उनके करंट परफॉर्मेंस के बारे में इन न्यू जोन मेटा, तो वो काफी लो देखने को मिल रही है। अपर ब्रैकेट के मैचेस में भी वो बढ़िया नहीं खेले। अगर मैं मेटा की बात करूँ तो जो पहले ओल्ड मेटा था, जब हमने विन किया था तब ओल्ड मेटा जो उनका प्ले स्टाइल था वो सब कुछ था, वो उन्होंने अच्छा एकदम रेड वेट किया। जब जैसे ही पॉइंट टेबल में चेंजेस हुआ, पहले वो हुआ, फिर उसके बाद अपना न्यू जोन मेटा अभी इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसमें ऐसा है कि हमारा प्ले स्टाइल भी चेंज कर रहे हैं, बट बाकी लॉबी में अदर 15 टीम जो एक मैच खेलती है उनके भी प्ले स्टाइल में बहुत डिफरेंस हुआ। जो हम अप्रोच रख रहे थे एक इवेंट की, वो हमारी सेम हो रही थी, बट अब हमको समझ आ गया है कि हमको थोड़ा हमारे प्ले स्टाइल में चेंजेस करना होगा, या कोई भी इवेंट के पहले जो एक प्रिपरेशन मीटिंग होती है कि ऐसा रहना होगा और ऐसा अपने को डिलीवर करना है, तो उस मीटिंग में यही हुआ कि देयर इज चेंजेस इन छोटे छोटे प्लेज होते तो उनमें, और थोड़े रोटेशनल, और बाकी हमारा वही है कि जो रिजल्ट है हम मैक्सिमाइज करें हर गेम के अंदर। और गाइस नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं टीम सोल के आईजीएल नकुल के ही बारे में। तो अपर ब्रैकेट के लास्ट डे में गाइस नकुल टीम से बेंच हो गए थे, टीम के अंदर हमको थंडर खेलते हुए दिखे थे। तो ये चीज के बारे में एक जन ये लिखे, टीम सोल के आईजीएल आप रिसेंटली बने हो तो आपको तो मैक्सिमम मैचेस खेलने चाहिए ताकि आपका जोन का एक्सपीरियंस आए। फिर एग्जैक्टली ये चीज पर रिप्लाई करके नकुल ये कहे, By being an IGL, you go out of playing for, you need experience. How can we take difficult zones so that we can practice for semi-final? You don't go out of playing for make. भाई देखो मेरा मानना ये है कि अगर मेरे बाकी के 3 प्लेयर फॉर्म में जो मैं जिनके साथ खेला हूँ, अगर वो अच्छे फॉर्म में खेल रहे हैं तो इसलिए मैं उनको खेलने दे रहा हूँ ना। अगर मैं उनमें से किसी को बेंच कर दूँ तो अगली स्टेज में तो मेरे को उनको खिलाना ही है वैसे भी, तो उनको बेंच करके क्या फायदा? उन्हीं को खेलने दो, अच्छे फॉर्म में कॉन्फिडेंट खेलेंगे, अगली स्टेज के लिए मार रहे हैं बढ़िया, खेलने दो, क्या दिक्कत है? ऐसे तो है नहीं मैं 2 दिन नहीं खेला तो अगली स्टेज में जोन नहीं ले पाएंगे हम। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है लोल्स गेमिंग की तरफ से, वो बात की है टीम गॉडलाइक के डे 1 मैच 1 के परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि काफी डिसेंट थी, बट अगले 2 मैच ज्यादा अच्छे नहीं गए। #12 गॉडलाइक, अरे देखा मैं पहला मैच देखा वो अच्छे के, उसके 2 मैच तो बहुत खराब गए। पहला मैच में लगा कि भाई खेल रहे हैं लोग, मजा आ रहा है देखने में, सब मार रहे थे,
सबने मारा है, सिर्फ सिम का थोड़ा सा मतलब वो सपोर्ट रोल वाला होगा तो इसलिए उसके किल्स नहीं निकला, बट ऐसा टीम बहुत अच्छा खेला पहला मैच। सेकंड और थर्ड या कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा रे गॉड लाइक को, चाहे एवरी गेम 7-8 पॉइंट है बट वो आते रहने चाहिए। समझ रहे हो, ऐसा नहीं है कि एक गेम में 17 मार दिया उसके अगले मैच में 2 पॉइंट 3 पॉइंटर मैच, वो नहीं। तो जब कंसिस्टेंट पॉइंट्स आने लगे ना तब खुद कॉन्फिडेंस मॉरल बूस्ट होगा उनका। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है ऐसे ट्वेल्व सेट की तरफ से, वो बात की फ्री फायर कम्युनिटी के बारे में। तो बेसिकली लाइव स्ट्रीम एंड व्लॉग से वो फ्री फायर कम्युनिटी को अप्रिशिएट किए थे, जिसके बारे में एक जन उनको ये लिखे कि उनको अप्रिशिएट मत करो, वो ये चीज के लायक नहीं है। फिर इस पर रिप्लाई करके सिड ये कहे, सिड भाई कितना अप्रिशिएट करोगे, लायक नहीं है भाई। देखो मेरे को पता नहीं तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है भाई, मेरे को अच्छा लग रहा है ना, मेरे को जो चीज अच्छी लगती है मैं बोलता हूँ, मेरे को कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीज अगर कल मेरे को अच्छी नहीं लगी तो वो भी बोलूंगा मैं इधर किसी का चाटने या सिर्फ अच्छे चीज बोलने के लिए नहीं आया हूँ। मैं थैंकफुल हूँ कि वो लोग ने मेरे को बुलाया, बट ऑब्वियसली कुछ अच्छी नहीं लगेगी चीज तो मैं वो भी बोलूंगा, बट अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जेन्युइनली हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। जो कोऑर्डिनेटर है यहाँ पे जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली मुझे मैसेज करके बुला रहे हैं कि रूम में बिठा रहे ताकि मैं दूसरे लोगों से मिलूँ। डिनर के टाइम पे भी उन्होंने मेरे को बुलाया कि मैं दूसरे लोगों से मिल पाता सब, क्योंकि उनको भी पता है कि मेरे लिए मैं एक सबसे नया बंदा हूँ यहाँ पे, तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ मी। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है मेजी की तरफ से, वो बात की टीम 4TR ज़ीगोट एंड उनके प्लेयर पेन इज लाइफ के बारे में। 4TR से आई डोंट थिंक कि किसी को भी कोई एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि 4TR की जो पहले प्लेइंग 4 की लाइनअप थी उसको चेंज करके उन्होंने ज़ीगोट को मौका दिया। बट प्रॉब्लम ये है ज़ीगोट के साथ कि वो प्लेयर जो पिछले 3-4 साल में उतना एक्टिव नहीं है स्पोर्ट्स में, उसको अगर लैन एनवायरनमेंट में आप खेलने को बोलते हो तो उसमें उसकी गलती नहीं है। क्या सोच के प्लेइंग 4 चेंज नहीं किया उन्होंने, इतना टाइम हो गया, ये खैर उनकी मैनेजमेंट 4TR और उनके IGL जाने। पर स्टिल आई बिलीव कि उनके जो 4 प्लेयर्स थे वो बहुत बढ़िया कर रहे थे। BGMS में 4TR अच्छा नहीं कर पाई, अभी वो लोग बिल्कुल बॉटम पर बैठे हुए हैं। तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है ग्लोबल चैंपियनशिप में जाने का, और मैं मानता हूं कि INF गॉड और इन सबको अपर ब्रैकेट में इनवाइट इसलिए मिला है क्योंकि वो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं, वो एक्चुअली में बढ़िया खेल रहे थे। और ग्लोबल चैंपियनशिप है भाई, भारत को रिप्रेजेंट करने का मौका है, तो आप इतना लाइटली नहीं ले सकते। एक्सपेक्टिंग कि आज के दिन से 4TR के जो प्लेयर्स हैं वो दिखाएं, खासकर पेन इज लाइव मेन असॉल्टर है उनका वो। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है BMSD टीम मेटा निंजा एंड GDR के ही बारे में। तो कास्टर्स रिएक्ट किए उनकी लो परफॉर्मेंस के बारे में, एंड वन ऑफ द कास्टर टीम मेटा निंजा की परफॉर्मेंस को पास में लक बेस्ड बोले। एग्जैक्टली उनके क्लिप में आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। Meta Ninja is too passive, bro. Too passive. I think they are done, bro. I think Meta Ninja God's Reign भाई, अगर इन्होंने पेस नहीं पकड़ा ना, मैं पूरा कह रहा हूं कि अगर इस तरीके से हाल रहे ना तो मेटा निंजा और गॉड्स रेन दोनों बाय बाय दोनों ही जाने वाले। मैं आज मेटा निंजा वो गॉड्स रेन के लिए तो भी कहूंगा फाइट में वो बाहर हुए हैं, मतलब फाइट लेते हुए वाइप आउट हुए हैं, बट मेटा निंजा तो पता ही नहीं पड़ती। मैं तो सीधा बोलता हूं मेटा निंजास और गॉड्स रेन अगर फाइट जीतना शुरू नहीं करते बाय बाय। और मुझे कट भी कर देना अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो बीच में तुम कट कर सकते हो, बट मेटा निंजा का जो स्ट्रेटजी स्टार्टिंग से जो था वो हमेशा लक बेस्ड रहा है भाई। अगर जोन तुम पे बना तो मेटा निंजा हिट करेगी। स्टेज 2 बनते ही हमेशा मेटा निंजा सेंटर में जाती थी, करेक्ट? दैट्स स्ट्रेटजी ब्रो, दैट्स नॉट लक। तो भाई तो फिर अभी क्यों नहीं हो रहा? हां तो अभी वो कर ही नहीं रहे ना, they're following a different strategy every single time। MS जैसा कोई टूर्नामेंट आता है जहां पे रूल्स अलग होते हैं, उसके बाद ये साउथ की सारी टीम्स में सब होती है। मुझे ऐसा लगता है जो मेटा निंजा स्ट्रेटजी जिस चीज को लेके चल रही है ना भाई, वो उसमें बहुत ज्यादा लक चाहिए, मतलब एंड आई फील लाइक कॉम्पिटिटिवनेस में अगर तुम कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर तुम लक पे रिलाई कर रहे हो तो ऑलरेडी तुम फेल हो गए। तो बस गाइस फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आई विल सी यू अराउंड इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।